हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका नीट 2024 2025 के अंदर जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे थे, आज अपन वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते बेटा किस टाइप का क्वेश्चन इन ईयर्स में पूछा गया है। तो देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का रिप्रेजेंटेशन है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन दी मेटल सरफेस इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, क्योंकि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, पर फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट है। तो विच ऑप्शन सर? ए ऑप्शन। तो ये हमारे पास आंसर हुआ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे से क्या बोलती है, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी ई। अच्छा, फोटोन एनर्जी हुई और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हुआ। एक में डी ब्रोगली वेवलेंथ लगेगा, एक में एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अगर मैं फोटोन के लिए फॉर्मूला लिखूं, दैट इज एच सी बाई लेमडा। सो द लेमडा हैज बिकम एच सी बाई ई। तो ये हमारे पास आ गया फोटोन के लिए। वहीं डी ब्रोगली वेवलेंथ लगाता हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो दैट इज एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का रेशियो अगर अपन करते हैं लेमडा पी बाई लेमडा ई, तो ये हो गया हमारे पास एच सी बाई ई डिवीजन में एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m ई। तो यहाँ से एच से एच कैंसिल आउट हुआ, तो लेमडा पी बाई लेमडा ई हो गया सर हमारा अंडर रूट ऑफ 2m ई डिवीजन में अपने पास बन गया ई, एंड दैट इज सी। ई अंदर ले जाऊंगा तो ई स्क्वायर, एक ई से ई कैंसिल होगा। सो लेमडा पी बाय लेमडा ई नाउ हैज बिकम अंडर रूट ऑफ 2m बाय ई। तो आप चेक कीजिए भाई, ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर? दैट इज योर सी ऑप्शन। ओके, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हुआ हमारे पास। अगला क्वेश्चन है ग्राफ। अच्छा, इस बार वेरिएशन जो है 1 बाय लेमडा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो लेमडा के साथ जो रिलेशन हो जाएगा दैट इज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज एच बाय अंडर रूट ऑफ 2m ई। 2024 का क्वेश्चन है। तो यहां से अगर हम लेमडा स्क्वायर कर लेते हैं, तो दैट इज लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2m ई। और हमें रिलेशन बनाना है ई, एक साइड 1 बाय लेमडा स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं इसको लिख लूंगा सर ई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय 2m 1 बाय लेमडा स्क्वायर। तो देखिए, तो यहां से 1 बाय लेमडा स्क्वायर हैज नाउ बिकम 2m ई, 2m बाय एच स्क्वायर टाइम ई। तो ये मेरे पास जाएगा वाई एक्सिस पे, ये जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे। तो इन दोनों के बीच में जो ये हमारे पास हो गया कांस्टेंट, जिसको मैं स्लोप बोल सकता हूँ, उसको y मान लिया। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया सर। सो विच ऑप्शन सर? दैट इज योर सी ऑप्शन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द स्पेस। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, फोटोन एक एनर्जी पैकेट के तौर पे हम जानते हैं, नहीं, वाइल इंटरेक्शन विद द पार्टिकल इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। सो उसकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, बिल्कुल सही बात है। वेलोसिटी सी होती है, ये भी बात सही है। मोमेंटम को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेमडा। ठीक है, और वेवलेंथ होता है हमारे पास कितना, एच बाई पी। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकाल दूं, दैट इज h बाई लेमडा, तो यहाँ h बाई लेमडा लिख देंगे, तो e इज इक्वल्स टू p, और ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया सर सी। तो यहाँ से एच न्यू बाय सी इज इक्वल्स टू पी, तो ये रिलेशन आया। तो इसका मतलब मोमेंटम भी फोटोन का करेक्ट दिया है। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होता है, तो टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगी। मतलब चारों पॉइंट तो सही हो गए, बट फोटोन पर चार्ज थोड़ी होता है, वो तो एनर्जी है। तो इसका मतलब ए बी सी डी ओनली। विच ऑप्शन सर? दैट इज ए ऑप्शन है ना। नीट 2024 का क्वेश्चन है बेटा। अब नीट 2025 के अंदर एटम वाले चैप्टर से क्या पूछा हमारे से बोल दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन दी एन इज इक्वल्स टू 2 स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है एन इज इक्वल्स टू 2 के अंदर ऑर्बिट कर रहा है ऑफ हाइड्रोजन एटम, नहीं। तो एटम हमारे पास सर हाइड्रोजन हो गया। पूछ क्या लिया इसने? डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे हम? लेमडा मान लेते हैं कि सर वेवलेंथ है लेमडा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर चलेगा, जिसको मैं भी n इक्वल्स टू 2 मान के चल रहा हूँ, भी जनरली n मान लेता हूँ, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा सर इसका n लेमडा, और जो होगा किसके बराबर? 2 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। नहीं समझे? अब यहाँ से n की वैल्यू 2 है, दैट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। सर 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो लेमडा इज इक्वल्स टू पाई आर। अब क्योंकि ये हाइड्रोजन है, तो रेडियस का जो जनरल फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, आप सब बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो उसको याद कर लेंगे। वो होता है एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर नॉट, दैट इज बोहर रेडियाई। तो इसको यहाँ लिखूंगा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू पाई एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर नॉट। बोहर रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है, सो दैट इज 3.14 टाइम्स 2 टाइम्स 0.052। इसको सॉल्व करेंगे, सो इट बिकम 0.7 नैनो मीटर। विच ऑप्शन सर? दैट इज योर बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला, पार्टिकल ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स f पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखो ये हमारे पास घूम रहा है कौन, पार्टिकल। पार्टिकल के बारे में कुछ बताया नहीं बताया, ठीक है, पर ये बता दिया हमें कि उस पर एक फोर्स लग रही है जिसका मास m है और फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर पुलिंग इट टुवर्ड्स द ओरिजिन। इफ बोहर मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, बोहर मॉडल के अंदर क्या होता है ऐसा कि मोमेंटम कंजर्व रहता है ना, तो L इज इक्वल्स टू NH बाई 2 पाई, ठीक है, एक ये होता है और वो डी एक्साइटेशन के बारे में होती है दूसरी चीज। तो क्योंकि यहाँ ऑर्बिट कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन बोहर मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन द रेडियस r ऑफ द nth ऑर्बिट, इसको मैं कंसीडर nth ऑर्बिट ही कर ले रहा हूँ, एंड अ पार्टिकल स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रहा है वो स्पीड अपन v मान ली इन द ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन n। देखो सिंपल सा लॉजिक हुआ, क्योंकि फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सर आप मान लीजिए इसको mv² बाय r, सिंपल। एंगुलर मोमेंटम क्योंकि बोहर मॉडल है तो बोहर मॉडल के अंदर हम मान के चलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो दैट इज mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई। तो बेटा जी मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, दैट इज nh बाय दैट इज 2 पाई mr। इस वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ रख लेता हूँ, तो दैट इज f इज इक्वल्स टू m बाय r टाइम्स दैट इज योर n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये r क्यूब बन के उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू m h स्क्वायर, डिवीजन में कितना रह गया सर हमारे पास, r क्यूब उधर गया तो ये रह गया 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर टाइम्स ऑफ f, और मल्टीप्लीकेशन में n स्क्वायर, ये वैल्यू पूरी कांस्टेंट है, सो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3। तो n टू द पावर 2/3 एक ही ऑप्शन में है वैसे तो, आप चाहे तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ r की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लीजिए, कहाँ से निकाला था हमने वेलोसिटी, यहाँ पर, तो आपको रिलेशन v में भी मिल जाएगा। नहीं समझे बात को, ठीक है। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आप चाहे तो निकाल सकते हो, मैं क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया जिसमें n की पावर 2/3 है तो ये मैच कर जाएगा आपका। अब हमारे से बोल दिया कि मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपसे क्या बोल दिया कि एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसने बोला स्टेट दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर बी ए, अब कॉस थीटा 0 या 180 डिग्री में से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ये वैल्यू किसके इक्वल दे दी, NH बाई ई, वेयर n इज एन इंटीजर, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट। अच्छा, जो रेस्पेक्टिव वैल्यू उसका मतलब समझा दिया। अकॉर्डिंग टू द मॉडल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट विल बी, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट मतलब कि n इज इक्वल्स टू 1 के अंदर मेरे से मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा बेटा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला जनरली तो NIA होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ n की वैल्यू 1, I हो जाएगा चार्ज, टाइम, टाइम इंटू एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। टाइम कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑर्बिट कर रहा है, तो इसका रेडियस सर आप r मान लीजिए, तो 2 पाई आर डिस्टेंस हो गया, सो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू स्पीड हो गई v, टाइम हो गया t, तो सर t हो गया 2 पाई आर बाय v, ठीक है। तो चाहे आप इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, चाहे आप उसको भी यूज कर सकते थे। तो मैंने यहाँ लिखा m इज इक्वल्स टू e पाई आर स्क्वायर बाय, एंड t हैज बिकम 2 पाई आर टाइम्स v, सो पाई पाई कैंसिल आउट, दिस कैंसिल आउट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जनरल फॉर्मूला हो गया EVR बाय, आता है कि सर इसमें v मैंने लेट किया, r मैंने लेट किया, तो दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अच्छा, फ्लक्स हमें गिवन है, तो एक काम कर देता हूँ, रेडियस तो मैं यहाँ से ओमिट कर लेता हूँ क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस होता है mv बाय qb, तो q इज योर e है, तो इट बिकम mv बाय eb, तो यहाँ से मैं इसको v को ओमिट कर सकता हूँ, दैट इज reb बाय m, तो एक ओमिशन तो यहाँ से ले, इसको रख लेते हैं, तो m इज इक्वल्स टू, तो इट हैज बिकम नाउ ER बाय 2 टाइम्स v की वैल्यू हो गई REB बाय m, तो ये मेरे पास आ गया m इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया सर E स्क्वायर बाय 2m b टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू आ गई, देखो खाली r स्क्वायर ओमिट करना है, उसके लिए भी मेरे पास एक रिलेशन गिवन है, जैसे कि ये वाला रिलेशन, तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ सर, आप एरिया की वैल्यू रख लीजिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से मुझे डायरेक्ट r स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू NH बाय, एंड दैट इज पाई e, और b भी मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ से इस r स्क्वायर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूंगा तो सर ये हो जाएगा E स्क्वायर बाय 2mb, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी सर NH डिवीजन में पाई EB, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक E से E और एक B से B कैंसिल आउट हो रहा है, तो m की वैल्यू आ रही है सर NEH बाय 2 पाई m। अच्छा, n की वैल्यू मुझे 1 लेनी है ना, कौन सा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, दैट इज EH बाय 2 पाई m। तो देखते हैं नाउ विच ऑप्शन, दैट इज HE बाय 2 पाई m।
दैट इज योर बी ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या बोला है हमारे से, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू. दूसरे में क्या बोला, एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल. ये जरूरी नहीं है कि सभी एटम स्टेबल है. एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, नहीं ये बात गलत होगी. तो वन इज ट्रू एंड अदर इज फॉल्स. तो आपके पास पहले वाला करेक्ट हो गया और दूसरे वाला इनकरेक्ट हो गया, दैट इज बी ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या बोला, लिस्ट 1 एंड 2. अच्छा, अब इसमें हमारे से बोल दिया कि भाई ए किसकी वेवलेंथ को मैच करता है, बी. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया. पर इस बड़े क्वेश्चन को इजीली कैसे करेंगे, देखो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ मेरे से पूछा है और एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एच सी बाई लेमडा. सो लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी बाई डेल्टा ई. अच्छा, तो अब हमें क्योंकि ऑर्बिट्स बताए गए हैं बेटा जी, तो ऑर्बिट की मुझे एनर्जी सबकी पता होती है, हाइड्रोजन के अंदर स्पेशली. तो मैं यहाँ एक एक करके लिख देता हूँ कितने ऑर्बिट्स की इन्होंने बात की है सर. तो पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, चौथा ऑर्बिट है, ये पांचवा है, और सिक्स्थ ऑर्बिट तक इन्होंने इसमें बात की गई है. तो आपको पता है इसकी एनर्जी होगी -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, और इसकी होती है -0.37. अगर आप डिफरेंस देखोगे, जिसकी एनर्जी हमारे पास सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, उसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा. ठीक है, और यहाँ हमें अलग अलग वेवलेंथ गिवन की गई है, जैसे कि एक आपके पास 486 है, 656 है, 434 है, 410 है. तो हम एक एक करके चेक करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं. अगर आप 622 पर आएंगे तो आपका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी. तो आप इसमें चेक कीजिए सबसे कम वेवलेंथ किसकी है सर, इस वाले की सबसे कम वेवलेंथ है, तो ये डी को जाएगा. अब आते हैं दूसरे वाले 522, 522, 422, 322. तो मतलब ऑर्डर इस तरीके से दिया है. तो 522 में आऊंगा तो 522 के अंदर एनर्जी डिफरेंस इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा. तो वो कौन सा हो गया सर, ये वाला. तो इसको मैं सी से मार्क कर देता हूं. अब आप समझ गए 422 वाला कौन सा जाएगा सर, ये वाला बी है ना. और ये सबसे कम एनर्जी है ना, इसमें सबसे कम एनर्जी रहेगी, जिसमें सबसे कम एनर्जी रहेगी, डिफरेंस रहेगा सॉरी, जिसमें सबसे कम एनर्जी डिफरेंस रहेगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगी. तो 656.3 किस वाले का आंसर रहने वाला है, ए. अब आप चेक कीजिए, आपका ए थर्ड वाले में आ रहा है, बी फोर्थ वाले में आ रहा है, सी सेकंड वाले में आ रहा है, और डी फर्स्ट वाले में. ऐसा किस ऑप्शन में है सर, फर्स्ट ऑप्शन में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये सिंपल और जनरल क्वेश्चन हमारे पास हुआ न्यूक्लियाई के ऊपर. तो इतने ही क्वेश्चन बेटा हमारे पास एटम से पूछे गए थे, जो आपने इजीली देखिए एक एक मिनट के अंदर आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो. तो यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो इसमें 2 इसमें माइनस होगा, 4 इसमें माइनस होगा. तो यहाँ पर अगर हम लिखे दैट इज योर 80 एंड दैट इज 286. ये बीटा पॉजिटिव है, तो बीटा पॉजिटिव में Z-1, तो दैट इज 79, 286. ये बीटा नेगेटिव है, Z+1, दैट इज योर 80, 286. फिर बीटा नेगेटिव है तो आपके पास फिर Z+1, दैट इज 81, 286. तो 81, 286 इज इन योर सी ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट 2 ईयर के अंदर न्यूक्लियाई पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया बेटा. अब इसमें हमारे से क्या बोला है कि फुल, ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया हूँ. अब फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट डायोड D1 एंड D2 इज शोन इन द फिगर इफ द इनपुट वोल्टेज. आपको इनपुट वोल्टेज दी है, आपको पता है ये ओमेगा की वैल्यू है. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी. पाई पाई कैंसिल्स आउट, सो इट बिकम 2 बाई 100, दैट इज 1 बाई 50. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दैट इज 0.2 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर -1, तो दैट इज 20 मिली सेकेंड. तो मतलब इसके अंदर जो ये वोल्टेज चल रही है उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो समय है वो 20 मिली सेकेंड है. तो आप इसको ऐसे बना लीजिए कि सर एक साइकिल ऐसे जा रही है, तो यहाँ तक कितना जाएगा 10, यहाँ पर कितना होगा 15, और यहाँ पर कितना होगा आपके पास 5, और यहाँ पे हो जाएगा 20. तो उसने हमारे से क्वेश्चन में बोला है व्हाट हैपन एट t इज इक्वल्स टू 15 मिली सेकेंड. सो 15 मिली सेकेंड पे हमें इस वाले के अंदर आपका नेगेटिव इनपुट मिल रहा है. तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव रहने वाला सर, यहाँ पॉजिटिव. तो ये रहेगा फॉरवर्ड बायस में और ये रहेगा रिवर्स बायस में. हमारे से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था. D1 इज इन रिवर्स बायस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, दैट इज योर बी ऑप्शन. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, ये लॉजिक गेट पर हमारे पास क्वेश्चन है. तो हमारे से क्या बोला कि आउटपुट वाई हमें मिलेगा अगर हम, अच्छा ठीक है, तो इसमें गेट हमें पहचानना है. तो देखो बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला जो सर्किट है ये हमारे पास है और गेट, और उसमें नोट लग गया. तो मतलब कि ए प्लस बी का बार, और यहाँ पर ये ए इनपुट इधर से आ रहा है, बी इनपुट इधर से आ रहा है, तो ये ए डॉट बी का बार, तो दैट इज ए डॉट बी बार. अब ये दोनों इसमें जाएंगे और फिर उसका हमें आउटपुट मिलेगा. तो मैं एक ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ, उसके हिसाब से चलते. तो ए और बी आपने इनपुट में दिया, तो इनपुट में क्या क्या जाएगा सर, हमारे पास 4 इनपुट रहते हैं. उन चारों को मैं लिख देता हूँ. मान लीजिए आपने 0 0 दिया, 0 1 दिया,
1 0 दिया और 1 1 दिया, ठीक है। तो अब हमें एक में क्या मिल रहा है, ए प्लस बी बार मिल रहा है, ठीक है। ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 उल्टा 1, ठीक है। ए प्लस बी में 1 0 0 और 0, ठीक है, हमारे पास हुआ। अब ऐसे ही ए डॉट बी कर लेते हैं, तो ए डॉट बी अगर मैं करता हूँ और फिर उसका बार करते हैं बेटा, तो ए डॉट बी के हिसाब से चलेंगे और उसका बार करेंगे, तो 0 0 में फिर हमारे पास 1 आ गया, 0 1 में आपको 0 ही मिलेगा तो 1, फिर हमारे पास 1 0 में डॉट कर रहे हो तो 0 का उल्टा 1, 1 1 में 1 उसका उल्टा 0, तो ये हमें सिग्नल मिलेंगे। उसके बाद यहाँ वाला जो गेट है इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेते हैं सर आप, y, तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंड गेट, तो x डॉट वाई, तो इसका मतलब ये हमें आउटपुट में मिलेगा क्या, 1 1 1, तो ये 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ आउटपुट में मिला है। तो जब ये हमें आउटपुट में मिला है तो देखो ये किसकी तरह सा दिख रहा है आपको, इसी के जैसा दिख रहा है, तो मतलब हमें a प्लस बी मिला है, a प्लस बी का बार, तो a प्लस बी तो हमारे पास क्या हो गया सर, दैट इज योर और गेट प्लस नॉट, तो क्या बन जाएगा सर, ये नॉर गेट। सो विच ऑप्शन सर, दैट इज योर डी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे क्या बोलते हैं, चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस का मतलब ये हो गया कि रेशो बराबर होना चाहिए जंक्शन पे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास बन रहा है 10:15, तो यहाँ भी 10:15 बनना चाहिए, पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इधर ये आपका साइकिल का पॉजिटिव हो गया, ये एन हो गया है ना, ये आपका पी टाइप, ये एन टाइप, तो इसमें तो रिवर्स बायस में काम कर गया, तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में तो करंट ही नहीं जाएगा, ये गलत हो गया। अगर आप इस वाले को देखते हो तो इसमें आपके पास ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, तो एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ये भी गलत हो गया। अब अगर आप इसको देखते हो तो इसमें नेगेटिव एन से ही कनेक्ट है, और इस वाले को अगर देखते हो बेटा तो ये आपके पास नेगेटिव एन टाइप से कनेक्ट है, तो मतलब ये और ये दोनों फॉरवर्ड बायस में काम करेंगे। पर इस वाले में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ इसका पूरा रेजिस्टेंस 15 बनना चाहिए, क्योंकि इधर 10:15, ऊपर 10 है तो नीचे 15 टोटल में बनना चाहिए, तो इसका मतलब मैं रख के देख लेता हूँ, और ये पैरेलल में है, तो इस डायोड का रेजिस्टेंस सर ने R मान लिया, so that is 1/15, that is 1/R equivalent is equals to 1/R1 plus 1/R2, simple relation। तो यहाँ से 1/R1 is 5 plus 1/R, so that is 1/15 minus 1/5 is equals to 1/R। देख लेते हैं कि क्या मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू रखूँ कि वो 15 बन जाए मेरे पास। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो दैट इज 15, 1 minus 3, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव, और नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं आ सकता भले ही चाहे वो फॉरवर्ड बायस में हो, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस में है, ये 5 है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 10, तो ये बन जाएगा 15 और रेशो हो जाएगा बराबर, जिसकी वजह से वो वीक ब्रिज बैलेंस की तरह काम करेगा। सो सर विच ऑप्शन, दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला, लॉजिक गेट प्रोवाइड्स द आउटपुट y एज पर द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो देखो मेरे को आउटपुट में y मिला हुआ है, बिल्कुल सर, ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे। तो ये b का अगर मैं बार लगा देता हूँ तो 0 का 1 बन जाएगा, 1 का 0 बन जाएगा, 0 का 1 और 1 का 0, तो एक तरीके से जो आउटपुट मुझे मिल रहा है वो b का बार ही मिल रहा है। सो विच ऑप्शन सर, दैट इज योर बी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये नीट 2024 का ही हमारे पास क्वेश्चन है, आउटपुट में y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन। तो हमारे से बोला है कि किसके सिमिलर है, तो देखिए बेटा यहाँ से आपने फिर अगर आप चाहे तो ट्रुथ टेबल बना के इसको कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ से a ही इनपुट में मिला था, तो ये a बार मिलेगा, है ना, क्योंकि a, और यहाँ पर मेरे को क्या मिला b, तो ये मिलेगा b बार। तो एक तरीके से a बार, और यहाँ क्या मिल रहा है सर, b बार, ठीक है। तो a और b को मैं इनपुट में रख लेता हूँ, 0 0 0 1 और 1 0 1 1, तो a बार कितना हो गया 1 1 0 0 और b बार हो गया सर 1 0 1 0। अब मुझे इसके बाद क्या मिलने वाला है यहाँ पे तो ये हमारे पास कौन सा गेट हुआ सर, और गेट, तो दैट इज a बार प्लस b बार। तो a बार प्लस b बार यहाँ मिलेगा a बार प्लस b बार। तो a बार प्लस b बार में कितना हो गया, प्लस करना है 1 1 1 0, और क्योंकि यहाँ नोट लगा है तो इसका कंप्लीट का बार मुझे आगे आउटपुट में मिलेगा, तो दैट इज 0 0 0 1। तो हम चेक कर लेते हैं ऐसा किसमें मिलेगा। देखिए अगर आप एंड गेट बनाते हैं इन दोनों का, तो एंड गेट बनने में 0 का 0 मिलता है, 0 ये भी 0 मिलता है, ये भी 0 मिलता है, ये 1 मिलता है। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इट। इसमें क्या बोल दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। देखिए मेरे को दो स्टेटमेंट दिए, एक सोलर सेल के बारे में आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को लेके। उन्होंने बोला कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो 4th क्वाड्रेंट ऑफ ग्राफ में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा। सोलर सेल का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, थोड़ा कर्व यहाँ से।
तो ये फोर्थ में लाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो होगी सर हमारे पास ट्रू। इन अ रिवर्स्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, याद करो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड, द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर, यहां तक सब चीजें ठीक है, इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, नॉट ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो ये जो यहाँ लिख दिया इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 हमारी फॉल्स है। सो विच ऑप्शन सर? दैट इज योर डी ऑप्शन। तो बेटा ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो मॉडर्न फिजिक्स में लास्ट 2 ईयर के अंदर पूछे गए हैं। होप्स हो कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी तो ये क्वेश्चंस आप इजीली सीख गए होंगे और आपकी प्रिपरेशन में ये बूस्ट करेगा। अगर आपको फ्रूटफुल रहती है चीजें बेटा चैनल से, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना बेटा, थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।